जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है तो उसकी इद्दत होती है, यानी वो अपने घर में रहेगी। कब तक? 4 महीने और ऊपर कुछ दिन है। इतने अरसे तक वो अपने घर में रहेगी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए है, उसके बाद में जो है कुछ कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं सही हूं या नहीं। जब ये औरत का शौहर ऊपर चला गया तो वो इद्दत होती है, चाहे शायद हो सकता है कि मुझसे गलती हो, 4 महीने के अलावा कुछ और हो। देखिए, बात उस जमाने की है। ये कानून आया क्यों? ये कानून इसलिए आया, ये रसूलुल्लाह के पहले का जो जमाना था उसको जाहिलियत का जमाना कहते थे। और उस जमाने की औरतों में एक आदत ऐसी होती थी कि अगर औरत का शौहर अगर इंतकाल कर गया तो उसकी शादी दोबारा हो तो जाती थी, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा था रसूलुल्लाह के सामने आया। वो प्रॉब्लम में वो औरत जो है दूसरी शादी से करने से पहले पहली औरत का अगर महीना 1.5 महीने का या 2 महीने का हमल है तो वो किसी को बताती नहीं थी। और जब ये दूसरी शादी होती थी तो एक अजीब तरीके से वो कबीले में घर में जो है झगड़े होते थे और फिर दोबारा तलाक तक वो बात आती थी। रसूलुल्लाह ने इस बात को रोकने के लिए एक कानून निकाला और औरतों से कहा कि जब तुम्हारा शौहर इंतकाल कर जाए तो इतने अरसे तक आप जो है घर पे रहो, उसके बाद में ये मुद्दत खत्म होने के बाद में आप शादी कर लो। इसका फायदा ये हुआ कि औरतें जिनकी आदत थी ईमान लाने से पहले, वो जो हमल छुपाने का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया और जो झगड़ा वगैरह जो फसाद था वो खत्म हो गया। आज के जमाने में थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच रख कर देख लीजिए और आप सोच लीजिए, ये जाहिल आलिम उलमा आपको अपडेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके समझ में जल्दी से कुछ आता ही नहीं है। वो बस कानून, सवाल रसूलुल्लाह ने जो है ये बनाया क्यों, इस पर देख लीजिए। उनकी शादियां होनी चाहिए थी, ये इसके लिए था। अब आज के जमाने में एक दो दो चार बच्चे होने के बाद में अमूमन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरफ औरतें जो है ऑपरेशन करवा लेती हैं, बच्चे बंद हो जाते हैं उनके। अब जो है इतने बच्चे होने के बाद में जो है इसकी उम्र तो नहीं ढली, लेकिन जो है उसका शौहर का इंतकाल हो गया। अब इस कानून का क्या करेंगे आप? कानून बना है, हमल छुपा हुआ है या हमल है या नहीं, इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए कानून बना था। तब उस जमाने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब उसका ऑपरेशन हो गया, अब ये साहब इंतकाल कर गए, अब इसको यहां आपने बंद कर दिया। जो हर गया है उसका दुख उसी को मालूम। वो जब तक चाहे उसे करने दीजिए, तो उसका जो गम मनाना है उस तक छोड़ दीजिए, उसकी मर्जी पर छोड़ दीजिए और जब चाहे उसको शादी करने की इजाजत दे दीजिए। क्योंकि देश ही अजीब तरीके से वो चेंज हो गया है अब के जमाने में। मेरे मोहल्ले में जहां मैं रहता हूँ
वहां एक 70 साल का आदमी मर गया और उसकी बीवी की उम्र जो है वो 68 साल। उसको, औरत को जो है न खड़े होने से बनता है न बैठने से बनता है। और बड़े मियाँ तो चले गए। जाने के बाद में जो है उस औरत को, उसका बेटा 50 के ऊपर की उम्र का, उसके बेटे ने अपने माँ को जो है वो बंद कर दिया रूम में। ऊपर की जो छत थी उस घर की, जहाँ वो बूढ़ी अम्मा रहती थी, वो छत जो है वो टिन, यानी पतरा, हमारी जबान में बोलते हैं पतरा, टिन का था। गर्मी के दिनों में ये हालात हो गए। अब वो 4 महीने तक वहां रही और वो बाहर भी नहीं आ सकती। भाई समाज ने कानून ऐसा बना दिया, ना कुछ सोचते हैं क्या चल रहा है, किस लिए ये कानून है, ना हम पूछते हैं। हाँ, उसके बाद जो है देखिए साहब, कुछ ही दिनों के बाद में वो बड़ी भी थी, वो भी चली गई। हम मैं उसके घर की तरफ देखता था आते जाते। इतनी गर्मी में जो है अब ये औरत बाहर भी नहीं आ सकती। क्या कितने बहरहम हो यार, ऐसी पाबंदी किस लिए कानून है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं। पत्थर की लकीर नहीं समझो, अंधभक्त मत बनो, साइंटिफिक अप्रोच रखो। इसके पीछे का बेस तो समझ लो किस लिए शुरू हुआ। अजीब गरीब किस्म के लोग और अजीब किस्म के लोग यार, तुम्हारे ये आलिम लोग पुरानी चीजों से बस चिपके रहेंगे। हमने जिस औरत को वो कैद करके रख रहे हैं, वो उसकी उम्र तो देखिए आप। अब वो इतनी बड़ी उम्र में अपना क्या हमल छुपाएगी, क्या वो दूसरी शादी करने के लायक है? लेकिन सभी औरतों को जो है एक ही कानून में डाल दिया है हम लोगों ने। न जाने हम लोग कब सुधरेंगे। हो